Hi guys, welcome back to my YouTube channel that is Learn Knowledge, Learn Something New with Priyanka। कल हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। आज अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की, जिसमें सेक्शन 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शंस हमारे वो होते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन के होते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार देख सकते हैं उनको भी। तो इसमें हम सेक्शन 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 4 में हमारा है डेफिनेशंस में सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है माइनर की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, माइनर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज का होता है, उसको माइनर बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी दी हुई है इसमें गार्डियन की। गार्डियन अब हमारा माइनर पर्सन का भी हो सकता है और माइनर की प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। और गार्डियंस हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे नेचुरल गार्डियंस, टेस्टामेंट्री गार्डियंस, गार्डियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट। उसके बाद हमारी डेफिनेशन दी हुई है 4C के अंदर नेचुरल गार्डियंस की। नेचुरल गार्डियंस इसमें यही बोला है कि जो हमने सेक्शन 6 में लिखा है ना नेचुरल गार्डियंस, सेम वही होते हैं नेचुरल गार्डियंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 से लेके सेक्शन नंबर 11 तक, जिसमें हमारा 8 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। सेक्शन 6, 7, 9 और 11 है। तो सेक्शन 6 में हमारा दिया हुआ है नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं? बेसिकली हमारे फादर और मदर बाय बर्थ जो होते हैं। ठीक है, अगर लेजिटिमेट बॉय और लेजिटिमेट गर्ल है तो उनके गार्डियन कौन होंगे? या तो फादर होंगे या फिर मदर होंगी। अनमैरिड गर्ल है तो उसके गार्डियन होंगे फादर या फिर मदर। बिलो 5 ईयर अगर है कोई तो उसकी कस्टडी जो है वो मदर के पास रहती है। सेकेंड चीज़ बात करिए हमारी इलेजिटिमेट बॉय और गर्ल की और अनमैरिड गर्ल की, इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल की, तो उनके गार्डियंस भी हमारे फादर और मदर होते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है हमारी मैरिड गर्ल हस्बैंड। अगर मैरिड गर्ल है तो उसका जो गार्डियन है वो उसका हस्बैंड होगा। डिस्क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर वो हिंदू नहीं रहा, हिंदू नहीं बन चुका है, हिंदू से सीज़ हो चुका है, वो कोई और उसमें कन्वर्ट हो चुका है, तब नेक्स्ट री अनाउंस, उसने वर्ल्ड जो है वो री अनाउंस कर दिया, लाइक कि वो कोई महात्मा या संत ऐसा कोई इंसान बन गया है। ठीक है, अब हमारी इसमें ये चीज़ बोली गई है कि फादर और मदर की बात हो रही है इसमें नेचुरल गार्डियंस में। इसके अंदर स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, सिर्फ फादर और मदर इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 में बोला गया है गार्डियन बाय कोर्ट, नेचुरल गार्डियन ऑफ अडॉप्टेड सन। तो अब गार्डियन बाय कोर्ट या फिर अगर अडॉप्ट करा है किसी को, ठीक है, अडॉप्टेड सन है या अडॉप्टेड डॉटर है, तो उसके फादर कौन होंगे? या तो अडॉप्टेड फादर होंगे जिन्होंने अडॉप्ट करा है, अडॉप्शन किया है, या फिर अडॉप्टेड मदर होंगी उनकी गार्डियन। सेक्शन 9 बात करें टेस्टामेंट्री गार्डियंस। टेस्टामेंट्री होती है कि फादर या फिर जो मदर होती है, विडो मदर, वो बाय विल एक गार्डियन को क्रिएट करती है और उस विल के अकॉर्डिंग जो बंदा होता है वो हमारा गार्डियन बनता है आफ्टर द डेथ ऑफ द नेचुरल गार्डियंस। अब फादर अगर है तो अगर फादर ने विल बनाई है तो फादर ने अगर किसी पर्सन को गार्डियन रखा है तो वो गार्डियन होगा हमारा। और अगर फादर की डेथ हो गई और वो बिना उन्होंने टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करे ही उनकी डेथ हो गई है, तो जो विडो मदर हैं वो विल बना सकती हैं और उस विल के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन को वो अपॉइंट करेंगी वो उसका टेस्टामेंट्री गार्डियन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेजिटिमेट चाइल्ड की बात हुई है। और अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन बनाएगा? उसकी मदर बनाएंगी। और ये सारी चीज़ें बाय विल होती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 11 जो कि बात कर रहे हैं डी फैक्टो गार्डियन की। डी फैक्टो गार्डियंस हमारे गार्डियंस होते हैं, लेकिन उनको कोई राइट नहीं होता माइनर की प्रॉपर्टी में, वो उनका खुद का कोई राइट नहीं होता, उनको वो एलिनेट नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 8 जो कि बता रहा है हमें पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन की, कि नेचुरल गार्डियन जो है वो क्या, उसकी क्या पावर्स रहने वाली हैं। पहला, टू डू ऑल एक्ट नेसेसरी प्रोटेक्शन बेनिफिट ऑफ माइनर्स स्टेट। सारे काम करेगा जो भी माइनर के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन करेगा उसको खाना कपड़ा ये सारी चीज़ें देगा। ठीक है,
उसके बाद नेचुरल गार्डियन का ये भी काम होता है कि वो बिना कोर्ट की परमिशन के क्या क्या नहीं कर सकते। पहला, मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज द माइनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। माइनर की प्रॉपर्टी को ना मॉर्गेज कर सकते हैं, ना चार्ज कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना गिफ्ट दे सकते हैं, ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। और सेकेंड, अगर उन्होंने लीज पर दी है, लीज एनी पार्ट फॉर अ टर्म मोर देन 5 years, उन्होंने अगर लीज पे दी है प्रॉपर्टी जो कि 5 साल से ज़्यादा की है, और अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच माइनर अटेन्स मेजॉरिटी। मतलब कि अगर या तो उन्होंने 5 साल के लीज, 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लीज पे दे दी, या फिर उन्होंने क्या करा कि नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं माइनर हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्रॉपर्टी लीज पर दे दी और अगले साल मैं 18 की हो रही हूँ और उन्होंने दे दी लीज पे प्रॉपर्टी 2 साल के लिए। तो जब मैं 18 साल की हो जाऊँगी तो मैं उस लीज़ को रिवोक कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे साइड से, ठीक है। तो जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं वो अपने माइनर की प्रॉपर्टी को ना तो चार्ज कर सकते हैं, ना सेल पे दे सकते हैं, ना गिफ्ट कर सकते हैं, ना मॉर्गेज कर सकते हैं। लीज़ पे भी अगर दे रहे हैं तो सिर्फ 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए दे सकते हैं, और वो भी तब जब वो माइनर ही हो। अगर वो मेजर हो जाता है तो वो जो मेजर पर्सन है वो उस लीज़ को रिवोक कर सकता है, ठीक है। वॉइडेबल होगा ये एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10, इन कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। कि अगर माइनर जो है वो इनकेपेबल है किसी की प्रॉपर्टी का गार्डियन बनने के लिए, कि मतलब वो माइनर जो है वो किसी की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता है। माइनर कैन नॉट कंपेंड टू बी अ गार्डियन ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी। मतलब एक माइनर दूसरी माइनर की प्रॉपर्टी का भी गार्डियन नहीं बन सकता है। उसके बाद सेक्शन 11 हमने पढ़ लिया, डिफेक्टो गार्डियन था। अब है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? नो गार्डियन अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली एक्सेप्ट हाई कोर्ट अलाउज। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है और माइनर का इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट अलाउ नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 13, जिसमें ये बोला गया है वेलफेयर ऑफ माइनर पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर कोर्ट। कि माइनर का वेलफेयर देखा जाएगा सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती